नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बनाई, बात पुरानी हो गई। लेकिन खासकर अमित मालवीय की विदाई और उसके जगह नई टीम का आना, इसको लेकर न्यूज़ लॉन्चर पे भी कार्यक्रम हुए। कई जगह देश में कई रिपोर्टर्स ने कार्यक्रम किए होंगे क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे बात करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन जहां हमारे प्रधानमंत्री का डंका बजता है, विश्व स्तर पर विश्व गुरु बोला जाता है उनको, और हमारे अंध भक्त तो हर चीज में, यदि अमेरिका और ईरान का वॉर हो रहा तो उसमें भी विश्व गुरु बोलेंगे, रशिया और यूक्रेन में भी विष्णु विश्व गुरु समय आने पे बोलेंगे। हर्ष का महिमा मंडन करते हुए चलते हैं। 150 रुपए का गले में मेडल लेके आते हैं, उसको भी विश्व का सबसे बड़ा, उस देश का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इसी के बीच विदेशी मीडिया में छप गया है मोदी के अश्लील आईटी सेल का सच। नितिन नवीन की नई टीम ने बीजेपी की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई। अब ये जो है, ये अंग्रेजी में आपको एक-एक फ्रेम दिखेगा। अल जजीरा इंग्लिश। अल जजीरा इंटरनेशनल मीडिया हाउस है, प्रतिष्ठित है और युद्ध के लिए जो उनकी खबरें हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानी जाती हैं। उनका जो ट्वीट है, उसमें उन्होंने लिखा है, India's ruling Bharatiya Janata Party (BJP) has appointed new social media officials who quickly deleted years of posts, deactivated accounts, and went private, raising new scrutiny over their online histories of Islamophobia, misogynistic, and casteist remark. अब भारतीय जनता पार्टी ने नया सोशल मीडिया का सेल नियुक्त किया, अधिकारी नियुक्त किए। लेकिन जैसे ही वो बने, उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया के सालों पुराने पोस्ट सब डिलीट किए। कुछ लोगों ने अकाउंट प्राइवेट कर लिए, कुछ लोगों ने अकाउंट ही बंद कर दिए। इसको लेके बड़ी सोशल मीडिया में हलचल मची हुई है, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री थी इन लोगों की, ये हिस्ट्री इस्लाम धर्म के खिलाफ ज़हर उगलना, महिलाओं के खिलाफ ज़हर उगलना और कास्टिस्ट रिमार्क, जाति सूचक घटिया रिमार्क, इसके लिए ये टीम के लोग जाने जाते थे, जिन्होंने ये कर दिया। साथ में पोस्टर लगाया है नरेंद्र मोदी का हाथ जोड़ते हुए, व्हाई डिड बीजेपीज़ न्यू सोशल टीम गो डार्क ऑनलाइन। भारतीय जनता पार्टी की नई सोशल टीम जो है, इंडिया टीम, एकदम छुप क्यों गई है। उसके बाद उन्होंने लगातार सीरीज़ दी है पोस्टर की। उसमें लिखा है, जो अगला पोस्टर आप देख रहे हैं, व्हाई, और नरेंद्र मोदी का एक फोटोग्राफ है, वो सेल्फी लेते हुए अपने कमल के साथ। The social media team for India's ruling BJP has called one of the world's most sophisticated political propaganda machine. बीजेपी की सोशल मीडिया जो है वो विश्व में सबसे बेहतरीन राजकीय प्रचार तंत्र का एक हिस्सा माना जाता है। Then the entire leadership was replaced by an organizational shakeup. पूरा सोशल मीडिया का सेटअप ही बदल दिया गया जब पूरे संगठन में बदलाव किए गए। Then several new team members made their X account private, deactivated them or removed them old post. लेकिन उनमें से सभी लोगों ने अपने पुराने अकाउंट बंद कर दिए, डीएक्टिवेट कर दिए, किसी ने प्राइवेट कर दिया और सारी पोस्ट जो है पुरानी वो डिलीट कर दिए। Why now? अभी ही क्यों? The BJP has credibility crisis in the eyes of the Indian youth. ये इसलिए किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता बहुत ही लो लेवल पे चली गई है, खासकर भारतीय युवाओं के बीच। दी सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, अ पावरफुल न्यू जेन जी मूवमेंट of unemployed and struggling youth. In 4 days, it has most Instagram followers
देन द बीजेपी। क्योंकि सोशल मीडिया का जो वंडर है, हम ये कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी है। 4 दिन के अंदर उन्होंने भाजपा से भी ज़्यादा सोशल मीडिया पे फॉलोअर बनाए एंड इट कैम्पेन्ड सक्सेसफुली फॉर द एजुकेशन मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। और उन्होंने सक्सेसफुली एक मूवमेंट चला के भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। पीएम मोदी वेंट ऑन अ चार्म ऑफेंसिव posting self videos but the making names। नरेंद्र मोदी ने भी इस पे ट्राई किया अपने खुद के ही सेल्फी वीडियो बना के, और अभी भी वो बना के इस पे दे रहे हैं। अगला पोस्ट, हुज आउट, अमित मालविया 2015 से 2026 तक। ड्यूरिंग हिज 11 years of the media head, the media reported that BJP spent inflammatory and misleading कंटेंट ऑन सोशल मीडिया ऑन एन। ये 11 साल से रहे हैं अमित मालविया, जिनको भगाया गया है। अब और अमित मालविया ने अपने पूरे टेन्योर में सिवाय झूठ परोसने और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, एक आग लगाने वाली इंफॉर्मेशन, ऐसे ही इंफॉर्मेशन देते रहे। A misinformation tracker recorded more fact-checked, false or misleading claim by Malviya in 25 than any other Indian politician। जो फैक्ट चेकर्स है, उनने यदि मिसलीडिंग किसी के निकाले होंगे पोस्ट, तो सबसे ज्यादा अमित मालविया के है भारतीय इसमें। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें ली है। शहीन दरगाह प्रोटेस्ट एक्सपोज, शहीन दरगाह का से लेके क्या क्या उदाहरण दिए कुछ। उसके बाद है हु इज नेक्स्ट, दीपक म्हस्के, द न्यू हेड ऑफ आईटी सेल was a BJP state social media apparatus for 15 years before being promoted as a national। ये राज्य में काम कर रहे थे सोशल मीडिया हेड, अब उनको नेशनल लेवल पे प्रमोट किया गया। पर प्रीति गांधी भी ऐसा एक नाम है जिसके प्रोमिनेंट नेम, गांधी इज अ प्रोमिनेंट हिंदू सपोर्टर विथ भट्ट एंड द्विवेदी रन राइट विंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। ये गांधी हो गई, प्रीति गांधी हो गई, या भट्ट हो गया, या द्विवेदी हो गया, ये वो लोग हैं जो हार्डकोर हिंदुत्व को एक कैंपेन चलाते थे। यादव वाज रिमूव्ड एज द हरियाणा स्टेट आईटी सेल चीफ इन 2022 आफ्टर हिज derogatory ऑनलाइन रिमार्क अबाउट द प्रोफेट मोहम्मद एंड मुस्लिम्स रिसफर्ड। ये यादव जो है वो आईटी सेल के हरियाणा के इंचार्ज थे। 2022 में इनको वहां से हकाला गया था। उसके बाद अगला फ्रेम आता है, ट्राइंग टू बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स, विजिबल पोस्ट ऑन दीपक म्हस्के एक्स अकाउंट ड्रॉप फ्रॉम 6,905 टू, हाँ, तो इसके जो म्हस्के है जो हेड बनाए गए हैं, उनके जो पहले पोस्ट थे 6,905, उसको सब डिलीट कर दिया इन्होंने अब, और उसको जो लाया है वो 5,563 पे है। प्रीति गांधी एक्स इज नाउ read as the account doesn't exist and her post including support of Nathuram Godse who assassinated महात्मा गांधी। प्रीति का एक्स अकाउंट जो है अब वो नॉट ऑपरेटिव बता रहा है, अकाउंट डजंट एग्जिस्ट, बंदी कर दिया उसने। इस अकाउंट पे उसने नथुराम गोडसे को अपना हीरो माना, जो महात्मा गांधी के हत्यारे थे। आलोक भट्ट who targeted Muslim women and political opponent in his post deactivated his ex account। इसने भी, आलोक भट्ट ने भी अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया। अरुण यादव एक्स अकाउंट इज नाउ प्राइवेट कर दिया उसने। फिर द्विवेदी है, शिवानंद द्विवेदी, रिमूव्ड अबाउट 600, बाप रे, 600 posts from his ex account, but there is no evidence that the politics of those leading the IT cell had changed। ये एक एक आदमी के बारे में फैक्ट चेक किया अल जजीरा ने, और अल जजीरा ने बताया कि कैसे ये महात्मा गांधी के हत्यारों को प्रमोट करते थे, उसको अपना हीरो मानते थे। महिला, मुस्लिम समाज,
के खिलाफ और अपनों के खिलाफ कितनी भद्दी और बहुत ही वाहियात टिप्पणी करते थे। इन सब ने डर के मारे अपने अकाउंट बंद कर दिए, अपने पोस्ट डिलीट कर दिए। लेकिन पोस्ट डिलीट करने से या अकाउंट बंद करने से उनका मानसिक स्थिति बदलाव नहीं आता। जो गोडसे के प्रेमी रहे, जो महात्मा गांधी को गाली दे रहे थे, वो पोस्ट डिलीट करने से उनमें सुधार आया, ऐसा कम से कम हम नहीं मानते। ये आईटी सेल की नई टीम है, जो महात्मा गांधी को गाली देकर गोडसे को प्रमोट करते हैं, जो महिलाओं के खिलाफ वाहियात भद्दी टिप्पणी करते हैं, मुस्लिम समाज के प्रति भद्दी टिप्पणी करते हैं, रिजर्वेशंस के खिलाफ लगातार बोलते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की जय-जयकार करवाते हैं। अल जज़ीरा ने पूरे विश्व के सामने भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को नंगा किया। पुराना क्या और नया क्या? वहीं नई बॉटल में पुरानी और ज़हरीली शराब भरी गई, यदि हम ये कहें तो ज़्यादा तो नहीं होगी। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।